अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आप इतिहास को जानकर उससे हुई तबाहियों से भविष्य में बच सकते हैं। क्योंकि इतिहास में होने वाली भूलों को अगर हम वर्तमान में नहीं सुधारेंगे तो वो हम भविष्य में भी करेंगे और फिर इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा। लोग कहते हैं कि कोरोना काल की पैंडेमिक का ये टाइम इतिहास का सबसे बुरा साल है। पॉलिटिकल उतार चढ़ाव, इतने सारे शस्त्र और युद्धों के खतरे के बीच हम आज इतिहास के सबसे वर्स्ट टाइम में जी रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप ये सच मानते हैं तो रुकिए, मैं आपको बताता हूं इतिहास का सबसे वर्स्ट टाइम किसे कहते हैं। यूं तो हम इंसानों का वजूद इस पृथ्वी पर पिछले हजारों सालों से है, लेकिन हमारे इसी भूतकाल में इतिहास में कई ऐसे वक्त आए जब मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर आ गई थी। तब बहुत ही कम इंसान बचे थे, बस मुट्ठी भर, और अगर वो खत्म हो जाते तो आज इस धरती पर करीब 7.5 अरब की ये पॉपुलेशन जो दिख रही है वो होती ही नहीं। आप हैं द नॉलेज के साथ और मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। और दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके फेवरेट चैनल द नॉलेज का ऑडियो पॉडकास्ट आज से सिर्फ स्पॉटिफाई पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा। तो तैयार हो जाइए अब अंतरिक्ष, विज्ञान, इतिहास और विज्ञान कथाओं को सुनने के लिए। सिर्फ स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे हमारे सारे नए एपिसोड्स और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी, जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ज्ञान की कभी भी कोई भी सीमा नहीं होती है दोस्तों। तो आज ही स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड करके द नॉलेज पॉडकास्ट को फॉलो करिए और हमारे सारे नए और पुराने एपिसोड्स फ्री में सुनिए। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में आज जो जानेंगे वो देखकर आप बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा वक्त फिर कभी ना आए। नंबर 1, द मास एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन। अमेरिका और इजराइल के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने 2008 में एक संशोधन किया था और उन्होंने उनके रिसर्च में यह पुख्ता पता लगाया है कि आज से 75,000 वर्ष पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने की दहलीज पर ही खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आज से 75,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आदि मानवों का राज था और आदि मानवों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती थी। इंसान अभी अफ्रीका से बाहर निकला नहीं था। यहां पर होमो सेपियंस का जन्म हुआ था और हम उत्क्रांति पा रहे थे। और उस समय गुफावासी आदि मानवों की संख्या लाखों में गिन सके उतनी थी। लेकिन एक नाजुक समय भी आया था जब भूखमरी के कारण यह संख्या घटकर सिर्फ 2000 से भी कम रह गई थी। और ये 2000 के आदि मानवों का आंकड़ा सिर्फ अफ्रीका में नहीं पर संपूर्ण पृथ्वी पर लागू पड़ता था, क्योंकि तब मध्य अफ्रीका के उस छोटे से प्रदेश को छोड़कर मानव बस्ती संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं थी। और इसलिए इस पूरी दुनिया की इंसानियत का भविष्य, आपका और मेरा भविष्य, उन 2000 लोगों पर आधारित था। और अगर उस समय उन 2000 गुफा मानवों का भी किसी भूखमरी या किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण नाश हो गया होता तो धरती पर आज आदि मानवों के भविष्य के वंशज होमो सेपियंस सेपियंस कहलाने वाले आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। पर दोस्तों, सद्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवास को छोड़कर, अपने पुरखों के आवास को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कुछ ग्रुप हरियाले प्रदेश में जाकर बसे और उनकी जीव सृष्टि बढ़ने लगी। लोग पृथ्वी के अलग अलग विस्तार में जाने लगे और वहां के मौसम, वहां की आबोहवा के अनुरूप होते गए और इवोल्यूशन के चलते उनके शरीर का विकास भी उसी जगह के मुताबिक होने लगा। इस घटना के 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से करीब 65,000 वर्ष पहले, उनमें से कई ग्रुप मध्य और उत्तर अफ्रीका छोड़कर यूरोप में और एशिया में जाकर बसे और सदियों बाद इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। नंबर 2, द डार्क एज। साल 536। खोजकर्ता कहते हैं कि ये वो साल था जो फिर से कोई नहीं जीना चाहेगा। ये वर्ष इंसानियत के लिए कहर बनकर आया था। इस वक्त 18 महीने के लिए आधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में चली गई थी। तब एक मिस्टीरियस फॉग की शुरुआत हुई थी और इस फॉग ने
पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और करीब एशिया को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तब सनलाइट मिल नहीं रहा था, इसलिए फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई थी। टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। चारों ओर हाहाकार मचा था और इसके चलते लाखों लोगों ने भूखमरी के कारण अपनी जानें गंवा दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना खतरनाक ढंग से क्लाइमेट चेंज हुआ कि चाइना में गर्मियों के मौसम में बर्फ गिरने लगी थी। इतिहासकार इस समय को द डार्क एज के रूप में याद करते हैं। नंबर 3, द ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग। इसे द ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यह महामारी 1347 से सन 1352 तक फैली थी और ये इंसानी इतिहास में सबसे विनाशकारी महामारी थी। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी में 75 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक लोग मारे गए थे और इस बीमारी से उस वक्त यूरोप की करीब आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। इतिहासकार इस बीमारी की गंभीरता बताते हुए कहते हैं कि उस वक्त इतने लोग मरे थे कि और जो जिंदा बचे थे उन लोगों के पास शवों को दफनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि जितने भी लोगों को दफनाया जाता था अगले दिन उससे ज्यादा मौतें हो जाती थी। अब उस समय लोगों को इस बीमारी की वजह तो पता नहीं थी, इसलिए लोग तरह तरह के अंधविश्वास पालने लगे थे और मानने लगे थे कि यह तो कुदरत का प्रकोप है, जिसके कारण लोग अपने आप को प्रॉपरली बचा भी नहीं पाए और अफवाहों ने तो आग में और घी डाला और ये महामारी और भी फैल गई। एक इतिहासकार फिलिप ज़ेगलर ने अपनी एक बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि इस बीमारी के वक्त लोगों को उनके ही अंधविश्वास ने खत्म कर दिया। अब दोस्तों, आज के इस पेंडेमिक के टाइम में आज के हालात देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हम दुनिया के सबसे बुरे टाइम में जी रहे हैं? इनफैक्ट आज के युग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से ज्यादा है। आज लोग पहले से ज्यादा जीते हैं, सेफली जीते हैं, आधुनिक खोजों का इस्तेमाल करते हुए, रिच फील करते हुए जीते हैं। आज हमें मॉडर्न साइंस और मेडिकल की मदद मिलती है और आज ज्यादातर दुनिया में डेमोक्रेसी है जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुस्कुराए, आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन अपने इतिहास को हमेशा याद रखें, क्योंकि इतिहास में हुई भूलों से हम सीखेंगे और अगर हम नहीं सीखते तो इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे पुराने और नए पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।